सर माँ बीमार थी और पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे 20,000 रुपये मिले, जबकि डील हुई थी 50,000 में। ये कहानी है एक आतंकवादी की जिसको भारतीय फ़ौज ने उरी सेक्टर से गंदे नाले के अंदर से जिंदा पकड़ा है। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से हमेशा एक तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो 25 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से 6 आतंकवादियों ने घुसने की कोशिश की और इस तरफ से भारत की फ़ौज ने उनको रोकने के लिए उन पर भी गोलाबारी की और इस गोलाबारी के खौफ से 4 तो वापस भाग गए, लेकिन 2 घुसने में कामयाब हो गए। उसके बाद हमारी फोर्सेज ने उनका शिकार करना शुरू किया। फिर उनको एक नाले पर घेर लिया गया, तो वहाँ पर उन 2 में से एक मर गया और उसकी डेड बॉडी को देखकर दूसरे ने सरेंडर कर दिया। और इस दूसरे का नाम है अली बाबर और इसकी उम्र है 19 साल और इसको पकड़ लिया गया। उसके बाद इसका बयान लिया गया तो उसने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो इसने बताया कि सर 2019 की बात है, मेरी माँ बीमार थी और चूँकि घर में मैं सिर्फ एक कमाने वाला हूँ और मेरे बाप और भाई की पहले मौत हो चुकी है और घर में एक बहन भी है और मैं एक गारमेंट्स कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और 25,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो इसी दौरान मुझसे एक आदमी टकराया और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे इलाज के लिए, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। और मुझे बताया गया कि तुम्हें जिहाद के लिए कश्मीर जाना होगा और वहाँ पर मुसलमानों की बुरे हालात हैं, तो तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा और अल्लाह में तुम्हें जन्नत भी मिलेगी और तुम अल्लाह के काम भी आओगे, इस्लाम को राइज करने में भी तुम्हारी तरफ से मदद हो जाएगी। मैं उसकी बात में आ गया और मैंने 20,000 रुपये उनसे तब ले लिए, डॉक्टर को पे कर दिया और मुझे ट्रेनिंग पे भेज दिया गया। ट्रेनिंग पर मुझको ट्रेनिंग दी गई बॉम्ब वगैरह बनाने की, फोड़ने की, राइफल वगैरह चलाने वगैरह की, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग पूरी करके घर आ गया। बीच बीच में मुझे खर्चे पानी के पैसे मिलते रहे। उसके बाद 2021 में मुझे फिर से बुलाया गया और मुझको एक क्रैश कोर्स करवाया गया, जिसमें जो मेरे साथ बाकी के 5 और लोग थे उनके साथ हमको बताया गया कि मैप समझाया गया, ट्रेनिंग दी गई किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर घुसना है। और फिर 25 सितंबर को हम घुसने के लिए बॉर्डर पर आ गए, तो पाकिस्तान की आर्मी ने हमको सब ट्रेनिंग दी थी, तो उन्होंने फायरिंग शुरू की ताकि उस फायरिंग के आड़ में हम हिंदुस्तान में घुस जाएं। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान की तरफ से भी ज़ोरदार जवाब दिया जा रहा था, तो हमारे बाकी के 4 साथी वापस डर कर भाग गए, लेकिन हम 2 अंदर घुसने में कामयाब हो गए। और सर उसके बाद में फिर गंदे नाले में हम छुपे हुए थे, जहाँ पर मैंने सरेंडर कर दिया है, ये बताया उस बंदे ने। अब जहाँ तक, और इसके बाद उसने बताया कि इस वक्त उसके पास ही मोबाइल नंबर है, उस पर आप बात भी कर सकते हो, मेरी माँ का नंबर है। यहाँ से फ़ोन लगाया गया तो उसकी माँ ने उधर फ़ोन भी उठाया और उससे इस लड़के की बात भी कराई गई। तो इस आतंकवादी ने अपनी माँ से पूछा कि बाकी के पैसे मिले या नहीं, तो माँ ने बताया कि बाकी के 30,000 रुपये नहीं मिले। मतलब इसको जो 50,000 रुपये पाकिस्तान आर्मी और ISI ने देने का जो डील किया था, उसमें भी इसको 30,000 रुपये नहीं दिए गए थे, अभी तक वो उधार ही थे। अब आपको बता दें कि हमारी जो सीक्रेट एजेंसी हैं उनके बात मानी जाए तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी है, उसके जो चीफ है उधर से, मतलब ऊपर के जो अधिकारी हैं वहाँ से 10 लाख रुपए के आसपास, 10 से 15 लाख के आसपास पर आतंकवादी खर्चा बताया जाता है। जबकि ऐसे केस कई बार पहले भी सामने आए हैं कि पाकिस्तान के गरीब लड़कों को शिकार बनाकर उनको 40-50 हज़ार रुपये की गाजर थमा दी जाती है और उनको घुसा दिया जाता है हिंदुस्तान में जिहाद के नाम पर, और बाकी के पैसे खुद आर्मी के अफसर ही खा जाते हैं। और ये बात इस केस में भी सामने आ गई कि पाकिस्तान के अफसर जिहाद के नाम पर भी करप्शन करते हैं। और कनाडा की एक लड़की है महलीद सरकारी, जो पहले मिस कनाडा भी रह चुकी है, उससे बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा था, तो उसने बताया कि कनाडा में पाकिस्तान के रिटायर फौजी अफसरों की पूरी की पूरी कॉलोनियाँ हैं। यानी पाकिस्तान के जो बड़े फौजी अफसर होते हैं, ये रिटायर होने के बाद ज़्यादातर विदेशों में जाकर बस जाते हैं, खासकर कनाडा में रहना पसंद करते हैं। ये यहाँ पर मोटे पैसे बनाते हैं जिहाद के नाम पर और फिर वहाँ पर चले जाते हैं। रही बात अब इस अली बाबर नाम के लड़के की, या आतंकवादी की, जो कि 19 साल का है, तो इस आतंकवादी की कहानी भी अजमल कसाब की तरह ही है, लेकिन इसको मौका मिला नहीं कत्लेआम मचाने का, उससे पहले ये पकड़ा गया, वरना ये भी एक ख़तरनाक आतंकवादी ही है। और फिलहाल मीडिया पर इसके बयान को हमारी फोर्सेज ने जारी कर दिया है। उम्मीद है पाकिस्तान के खिलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को नंगा करने के लिए ये बयान काम आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी आर्म फोर्सेज जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस तरह के आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा है, उनको सैल्यूट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।